दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। YouTube पर खड़े होकर मोटिवेशन देना, वह भी ऐसी स्थिति में जब मोटिवेट करने वाला व्यक्ति खुद कहीं ना किसी सोर्स से पैसे कमा रहा हो, या तो YouTube के थ्रू हुई या तो किसी और नौकरी के द्वारा पैसे कमा रहा होता है, और मोटिवेट करता है ऐसे बच्चों को जो एक एक रुपए के लिए परेशान हैं और किस तरह से सोच रहे हैं कि कोई नौकरी करके माँ बाप के सपनों को साकार करें और खुद को अच्छा साबित करें माँ बाप की नज़रों में। इसलिए YouTube पर यहाँ खड़ा होकर मोटिवेट करना आसान होता है, लेकिन जो बच्चे मोटिवेशन ले रहे होते हैं उनके लिए जीवन आसान नहीं होता है। और ऐसी ही स्थिति वर्तमान में झारखंड के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो झारखंड में 4,919 पदों पर कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किए थे। पहल तो इसमें लगभग 1200 पद आ गए जो बैकलॉग के हैं। हालांकि बैकलॉग भी तो एक तरह से रोजगार मिलेगा ही, बच्चे वह भी परेशान हैं। पोस्ट भी एक तो कम है और दूसरे बच्चे इंतजार करते करते थक जा रहे हैं और सैकड़ों इतना वीडियो देख लिए हैं कि उनका सर दर्द होने लगा है। कुछ यूट्यूबर तो लगातार आज वीडियो बनाएंगे कि दौड़ 10 किलोमीटर होगी, तब तक 3 घंटे बाद बना देंगे दौड़ घट गई। इस तरह से चिल्लाते रहते हैं और बच्चे देख देख के उसी में एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फर्म न्यूज बच्चों को भी नहीं पता रहती है और वो सोचते हैं यूट्यूब के जो टीचर हैं वो सही न्यूज दे रहे हैं। एक्चुअल में टीचर भी क्या करते हैं कि जो अखबार में आता है और भी ऐसी जो न्यूज आती है उसी के अनुसार अपना प्रेडिक्शन देते हैं। और तो और जैसे क्या है कि इतने दिन से यूट्यूब पर वह सक्रिय हैं, इसलिए उनको कुछ अनुमान रहता है, तो कुछ अनुमान के आधार पर भी ज्ञान देते हैं, जो बौद्ध धर्म में बताया गया कि अनुमान ही एक तरह से ज्ञान का आधार है। तो अब कब होगी? 8 अक्टूबर को एक बैठक रखी गई है। अभी कल परसों में बैठक हो जाएगी 8 अक्टूबर को, जिसमें यह जो दौड़ का प्रस्ताव है 30 मिनट में 5 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, या फिर दूसरा प्रस्ताव है 6 मिनट में 1600 मीटर पुरुषों के लिए, 8 मिनट में 1600 मीटर महिलाओं के लिए कर दिया जाए। अच्छा, आप सब कमेंट में बताएंगे कि इसमें कौन सा अच्छा रहेगा। आप लोग भी कमेंट में बताएं। क्या दौड़ की सीमा घटेगी? जरूर घटेगी, क्योंकि अब प्रस्ताव दे दिया गया है तो दौड़ या तो 5 किलोमीटर या तो 1600 मीटर वाला होगी। लेकिन अगर यह 5 किलोमीटर की दौड़ होती है तो सड़क पर कराई जाएगी, और इसकी संभावना मुझे 90% ऐसा लग रहा है कि 90% यही चांस है। मिनट में 5 किलोमीटर पुरुषों की और 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर महिलाओं की दौड़ कराई जाएगी। इसकी संभावना 1600 मीटर की इसलिए भी कम है क्योंकि यह बहुत हड़बड़ी की चीज हो जाती है, और पुलिस जैसे संयमित बल में जैसे सेना जैसी भाग दौड़ होती नहीं है, तो यह जो दौड़ 5 किलोमीटर वाली है मुझे ज़्यादा सटीक लग रही है। और यह देखिएगा कि दौड़ एक ही कराई जाएगी। दौड़ ग्राउंड पर होगी या सड़क पर? दौड़ अगर यह होगी तो सड़क पर ही होगी, ग्राउंड में नहीं होगी। 1600 मीटर वाली अगर दौड़ होती तो ग्राउंड में करवाई जाती। विधानसभा चुनाव, अभी तो विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है, यानी 5 जनवरी से पहले ही नया सीएम चुन लिया जाएगा। तो आचार संहिता कब लगेगी अभी तक इसकी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी यह देखा जाए तो 10 नवंबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद चाहे जब चुनाव हो जाता है, ऐसा नहीं, जैसे ही घोषित होता है चुनाव की तिथि वैसे ही आचार संहिता लग जाती है। तो इतना नहीं कि 6 महीने पहले आचार संहिता घोषित हो, तो पहले ही हो जाती है। अगर उससे पहले यह घोषित कर लेते हैं, उससे पहले बैठक में अगर यह घोषित हो जाता है कि इस डेट से होगा फिजिकल, तब ही फिजिकल हो सकता है। अन्यथा बच्चों यह मान के चलो कि आपका फिजिकल इस साल संभावना कम से कम ही है। नई सरकार की गठन पे ही फिजिकल की संभावना हो सकती है। हाँ, सरकार आनन फानन में अभी 8 तारीख की बैठक जो होनी है, यह एक बड़ा चीज लेकर आएगी 8 अक्टूबर की बैठक। तो 8 अक्टूबर की बैठक का आप इंतजार जरूर करें। इसमें क्या हुआ इसकी अपडेट मेरे द्वारा दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी अपडेट एकदम क्लियर कट देता रहूँगा आप लोगों को। आप अभी क्या करें, जैसे अगर आपको सिर्फ इसी भर्ती की उम्मीद हो तो जाहिर सी बात है आप दिन रात इसके संबंधित वीडियो को देखते रहें, समझते रहें कैसे दौड़ होगी, कब दौड़ होगी। लेकिन यदि आप और कोई भी फार्म जैसे आरपीएफ में या फिर एसएससी जीडी में फार्म डालने लायक हों, क्योंकि हाइट उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो अगर उसमें आप फार्म भरे हों तो उसके लिए बिल्कुल आप परीक्षा की तैयारी करिए।
इसकी दौड़ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यह दौड़ है कितना हो जाएगी अभी कोई निश्चित नहीं है। अगर दौड़ आप 2-3 दिन में एक बार भी दौड़ने का मौका मिलता है तो आप दौड़ते रहिए। बाकी मेरे तरफ से जो भी संभव रहेगी आपकी सहायता की जाएगी। पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी मैं वीडियो बना के आपको पढ़ा भी सकता हूँ, जैसे हमने इतिहास में यह क्लास आपको बताया है, तो ऐसे ही मैं पूरा इतिहास आपको पढ़ा सकता हूँ। भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और हिंदी से संबंधित मैं पूरा आपको पढ़ा सकता हूँ A to Z। लेकिन मैं देखता हूँ बच्चों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा होता है भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग सेंटर में तो ऑलरेडी ऑफलाइन वहाँ पढ़ रहे होते हैं, तो ऑनलाइन उनका रुझान थोड़ा सा कम होता है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इतिहास की कक्षा नियमित रूप से चलाने वाला हूँ, और इतिहास की एक अच्छी समझ, और किसी भी पेपर में जिसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते होंगे कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तब तक आप लगे रहिए और तैयारी बिल्कुल आप करते रहिए, क्योंकि अभ्यर्थी का जीवन ही ऐसा है। भारत जैसे देश में जहाँ पर सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति को ही शिक्षित माना जाता है, वहाँ आप क्या करेंगे? आपको सरकारी नौकरी के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।